हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। इन सेंट्रल अमेरिका शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी उसको सेंट्रल अमेरिका में किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम था मिल्पा। ठीक है, तो देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है ना, फॉरेस्ट के एक एरिया को, जैसे मान लीजिए ये फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के इस एरिया को क्लीन कर दिया। क्लीन कैसे करा? यहाँ पे जो जंगल थे उनको काट दिया गया और जो छोटे मोटे जो कूड़ा कचरा बच जाता है उसको जला देते हैं और फिर बाद में क्या बचती है? सिर्फ ऐश बचती है, राख बचती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बीज को बोया जाता है और खेती करी जाती है। 2-3 साल यहाँ पर खेती करी, उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी वो कम हो गई, तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन करने वाले लोग थे इन्होंने क्या करा, इस एरिया को छोड़ दिया, अब दूसरी जगह में मूव कर गए, दूसरी जगह में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे जंगलों को, यहाँ के पेड़ों को काटा, उनमें आग लगाई, जो राख बची यहाँ पर इन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। और तब तक के लिए जो ये वाला लैंड था इसको ये लोग छोड़ देंगे 5-6 सालों के लिए, यहाँ पर खेती करेंगे। ठीक है, जब यहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे और इस वाले एरिया को 4-5 सालों के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए इस कल्टीवेशन का नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसको अलग अलग एरिया में ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म बेडली अफेक्ट। अब देखो क्या होता है, जब कॉलोनियलिज्म का टाइम आता है, यूरोपियन कॉलोनाइजर अलग अलग कंट्री में जाके अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं गरीब देशों पे, छोटे मोटे देशों पे। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि जो यूरोपियंस थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट कर दिए थे। और फॉरेस्ट लॉ के तहत क्या होता था, जो ट्राइबल्स लोग होते थे इनको फॉरेस्ट में एंट्री करने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लगातार अफेक्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। इसके ऊपर बैड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमारे को कॉलोनियलिज्म के टाइम पे। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इट हैज़ मैनी लोकल नेम। अब इसके बहुत सारे लोकल नेम होते हैं, जैसे कि इसको लेडिंग नाम जाना जाता है साउथ एशिया में। साउथ एशिया यानी कि म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और ये श्रीलंका वाला एरिया में इसको यहाँ पे लेडिंग के नाम से जाना जाता है। मिल्पा में इसको क्या, मिल्पा कहाँ बोलते हैं? इसको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है, यहीं पे आपको यही पूछा हुआ है। ठीक है, और चितमेना और तव्या जो है इसको अफ्रीका में बोला जाता है। चेना जो है इसको कहाँ बोलते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में इसको चेना नाम दिया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इसके वेरिएशन में नाम पाए जाते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरीज करते हैं नाम, जैसे कि धैया, पेंडा, बेवार, झूम। जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, यहाँ पे इसको झूम बोला जाता है, कुमारी, इसको बहुत सारे नाम से जो है जाना जाता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सेंट्रल अमेरिका में क्या बोला जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ना सारे नाम जो है याद कर लेने हैं, क्योंकि पेपर में टिक मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको सारे नाम जो है मेमोराइज करके चलने हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।